अस्सलाम वालेकुम आमना साहिबा। आज जबरी गुमशुदा अफराद का आलमी दिन, आज का दिन, ये मसला इतने सालों से चल रहा है पाकिस्तान में, क्या समझती हैं? और अगर मैं सबसे पहले ये पूछ लूँ आपसे कि अब तक जबरी तौर पर कितने अफराद लापता हैं और आप इसका हल क्या देखती हैं? देखिए, जो मुख्तलिफ़ आदाद शुमार हैं, एक हुकूमत के आदाद शुमार हैं, एक मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, इलाकाई बुनियादों पे, सूबाई बुनियादों पर। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये एजाज़ है कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटी, और पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो है वो अदाद शुमार हैं। तो जो गवर्नमेंट के अदाद शुमार हैं वो 10,000 से तजावज़ कर चुके हैं। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो अदाद शुमार हैं वो 3,000 से तजावज़ कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में रफली हम लोग एक 20,000 के करीब लोगों की जबरी गुमशुदगी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें BYC के लोग भी शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें सारे वो भी शामिल हैं, और आमना पश्तून साहिबा, तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के भी लोग शामिल हैं इसमें। तो ये जी डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स से आपकी एक तवील जदोजहद है जो हमें नज़र आती है, क्या समझती हैं? क्योंकि कोई भी हुकूमतें बदल जाती हैं, अपोजिशंस बदल जाती हैं, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा। कमीशन भी बने तो सरबराह लापता हो जाते हैं, कभी इसका बिल बनाने की, कानून बनाने की कोशिश हो तो वो लापता हो जाता है। क्या समझती हैं, इतने साल से आप इस मसले को ना सिर्फ ये कि झील रही हैं, इसके लिए काम कर रही हैं, तो आपको सलूशन क्या नज़र आता है? क्या तजवीज़ करेंगी तमाम तर स्टेक होल्डर्स को? देखिए, ये कमीशन नाकाम हो चुका है। ये 15 साल से जो कमीशन काम कर रहा है और वो कुछ नहीं कर सका। जो 135 से शुरू हुआ था और अब 10,000 से तजावज़ कर गया है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी नाकाम हो चुकी है। बारहा हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में ये जजेस साहिबान से कहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहिए जो कि क्लोजर दे फैमिलीज़ को, इनको सच्चाई से बताए कि इनके प्यारे ज़िंदा हैं कि नहीं हैं ज़िंदा, और अगर वो ज़िंदा हैं तो वो किस जुर्म की पादाश में उनको रखा गया है, कहाँ रखा गया है, ये सारी ट्रूथ बताए, रिकन्सिलिएशन करे और कॉम्पेंसेशन दे, क्लोजर दे फैमिलीज़ को, और ये गारंटी दे कि ये अमल दोबारा नहीं होगा। ये तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो डिमांड्स हैं हमारी, और वही हम इस गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये होगा तो वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के तहत ही हो सकता है। आपको लगता है कि ये कमीशन बन जाएगा और इसके लिए कुछ हमें बताएंगी क्या अपडेट्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एफर्ट्स कर रही है एक अरसे से? जी हाँ, बिल्कुल, हम इसके लिए जो पिटिशंस हैं हमने दाखिल की हैं, और सिर्फ यही एक वो नहीं है कि वाहिद रास्ता, बल्कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा और हाई कोर्ट के जजेस अतर मिन अल्लाह ने भी अभी हालिया जो उन्होंने बातचीत की है, और उसमें उन्होंने एक तरह से तमाम जजेस साहिबान को ज़िम्मेदार ठहराया है कि आप एक आज़ाद अदलिया ही इंसाफ देने की अहलियत रखती है। आज़ाद और मुनसिफाना अदलिया होगी तो इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि ये जो पॉलिटिकल विल से ये मसला हल हो सकता है, और पॉलिटिकल विल हमें कहीं नज़र नहीं आती। आप सरबराहान को देखें, वो इस तरह हैं जैसे कि वो डमीज़ हों। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर, वो उनमें तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है जान ही नहीं है, या पता नहीं वो किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्हें ये जो यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं 46 दिन हो गए, उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। उन्हें तमाम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग जो जेलों में डाले हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे। उन्हें जो उन्होंने इंटरमेंट सेंटर्स बनाए हैं जिनमें कि 5-6 हज़ार लोग ग्वांटानामो की तरह की सिचुएशन में पड़े हुए हैं, और वो आए दिन उनकी डेड बॉडीज़ हवाले की जाती है, उन्हें वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो एक कमेटी बना देते हैं, ऐलान कर देते हैं कमेटी बन गई जो फैमिली मैटर्स हल करेगी। देखिए, इन जबरी गुमशुदा अफराद का तो स्टेटस ही कोई नहीं है। आपने इन्हें कोई स्टेटस ही नहीं दिया। इनको विरासत किस तरह मुंतकिल होगी, इनके बैंक अकाउंट कैसे खुलेंगे? इनको ये कहा जाता है कि आप अपने प्यारे को डेड डिक्लेयर करो तो आपको विरासत मिल जाएगी। तो कोई भी डेड डिक्लेयर करने को कोई भी तैयार नहीं है। ज़ाहिर है कि ये हमारे जिगर के दिल के टुकड़े हैं, हमारे सरों के ताज हैं, जिनके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमना, आपको क्या लगता है कि ये मसला रियासत हल कर सकती है या कोई भी हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, या सारी हुकूमतें मिलकर, या फिर मुक़तदरा? मैं ये समझती हूँ कि इसमें सिर्फ हुकूमत, जो अगर आप ब्रॉड वो इसकी डेफिनेशन लें जिसमें कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, हमारी अदलिया शामिल हो, हमारा जो पार्लियामेंट्री दोनों हाउसेस शामिल हैं,
تو یہی حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کہ اس مسئلے کا حل نکالے. ہاں جو پبلک پریشر ہے وہ تو جاری رہے گا, وہ اسٹرگل تو ہماری سڑکوں میں, چوراہوں میں, گلی کوچوں میں, وہ تو پورے پاکستان کے طول و عرض میں وہ جاری رہے گی. ایک بہت بڑا الزام ہے جو حکومت لگاتی ہے کہ یہ لوگ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی سپورٹ شامل ہے, ان کی فنڈنگ شامل ہے. بلوچستان میں صورتحال خراب ہو چکی ہے اور خراب ہو رہی ہے, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بن بھی پائے گا, کام بھی کر پائے گا اور اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں جدوجہد تو جاری رکھنی ہے. اب اگر یہ کب ہوگا اس کا ٹائم فریم میں نہیں بتا سکتی. ہاں مگر یہ کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اس پریشر کو بلڈ کرتے رہیں اور اس کو ڈیزالو نہ ہونے دیں, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ, ایک مستقل مزاجی کے ساتھ, اور ایک اسٹیڈ فاسٹ طریقے سے ہم آگے بڑھیں. اور اس میں ہم اپنے دائرۂ کار میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, طلباء کو, لائرز کو, یونینز کو, ایون لیبر یونینز ہو گئیں, جتنی بھی ہم اس کو وسیع کریں گے اتنے ہی, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو لائرز موومنٹ کیسے کامیاب ہوئی تھی کہ اس میں ہر دائرۂ کار کے لوگ شامل ہوئے تھے. تو اسی طرح کیونکہ یہ دیکھیں پاکستانیوں کی بقا کی جنگ ہے, یہ پاکستانیوں کی مستقبل کی جنگ ہے, پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ایسا پاکستان دیں اپنی آنے والی نسلوں کو جو کہ کل ان کو یہ خطرہ ہو کہ انہیں جبری گمشدہ کر دیا جائے گا. ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایسا پاکستان نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے ہم لوگ یہ جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہیں. آمنہ صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, یہ جو فتنۃ الہندوستان کی انوالومنٹ ہے, یہ جو ظاہرہ آئے روز ہم بیانات دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ والا داغ صاف کرنا کتنا ضروری ہے, یا اس کے لیے کیا ایفرٹ کی جائے گی؟ کیا لوگوں کا برین واش کیا جاتا ہے, کیا سافٹ کارنر پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین حملہ تھا اس سے لے کر اب تک ہم متعدد بار ایسی پریس کانفرنسز دیکھ چکے ہیں جس میں وہ ایویڈنس بھی پروڈیوس کیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اگر اس طرح کے کوئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو ان کو بالکل سدباب ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور نہ دے گا. ہماری تنظیم بھی, اور ایون میں سمجھتی ہوں کہ باقی بھی جو تنظیمیں جبری گمشدگی کے لیے کام کر رہی ہیں وہ جینوئن طور پہ کام کر رہی ہیں, اور ان کا اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کا تعلق جوڑنا چاہیے. بلکہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کی شواہد ملے کہ کوئی شخص اس طرح کا ہے اور وہ ہمارے جو اعداد و شمار میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ اپنے لسٹ سے نکال دیں گے. تو ہم اس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور یہ جو ہماری کوشش ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ معاملہ حل ہو, یہ ہم ایک نیشنل کاز کے طور پہ کریں ہیں, ایک پاکستان کی خدمت کے طور پہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ, آپ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی سربراہ ہیں. ایک طویل جدوجہد ہے, آج جبری گمشدگیوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ نے ہم سے گفتگو کی. تھینک یو.